दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट सत्तू का सेवन कर सकते हैं। इस समय गर्मी का मौसम है, सत्तू बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, चाहे ड्रिंक के रूम में हो या किसी भी तरह से लोग उसको यूज करते हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज होता है, यूपी में भी यूज होता है। तो लोग यूज करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इसको शुगर के पेशेंट कितनी मात्रा में यूज करना है और इसके लाभ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी फूड को यूज करना है तो उसका हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो जो सत्तू होता है उसमें करीब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है 60 ग्राम के आसपास होती है। प्रति 100 ग्राम अगर सत्तू लेते हैं तो उसमें 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 20 से 25 ग्राम उसमें प्रोटीन पाया जाता है। फाइबर की जो मात्रा होती है वो 15 ग्राम के आसपास होती है। इसके अलावा इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये भी पाए जाते हैं। ये तो हुआ इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेकिन हमको इसकी एक और चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड इसका कितना है। सत्तू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है, 28 के आसपास है, 28 है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक लोड 15 हो जाता है। तो शुगर के पेशेंट के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके अगर हम साइज को, पोर्शन को कम कर देते हैं तो शुगर के पेशेंट इसको खा सकते हैं। अगर हम 100 ग्राम खाएंगे तो हमें 16 ग्राम ग्लूकोज के बराबर इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर होगा। लेकिन अगर हम 50 ग्राम खाते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, 8 ग्राम हो जाता है। तो शुगर के पेशेंट इसको 50 ग्राम के आसपास बड़े आराम से खा सकते हैं। अगर शुगर के पेशेंट 50 ग्राम खाएंगे तो हमारे शरीर में इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि 8 ग्राम ग्लूकोज के बराबर ही इसका असर हमारे शरीर पे होगा। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 100 ग्राम सत्तू नहीं खाना है। जिनको शुगर है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको सिर्फ 50 ग्राम खाना है, क्योंकि 50 ग्राम का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 8 आता है। यानी कि 50 ग्राम खाएंगे तो 8 ग्राम ग्लूकोज के बराबर ही हमारे शरीर पर इसका असर होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सत्तू को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमारी शुगर नहीं बढ़ेगा। शुगर बढ़ा सकता है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो साइज है, पोर्शन है, वो 50 ग्राम से ज़्यादा एक बार में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमको एक मील के रूप में इसको लेना है। अगर हमने 50 ग्राम सत्तू खा लिया है तो हमको फिर इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है उनको इसके साथ यूज नहीं करना है। प्रोटीन और फैट का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट का यूज इसके साथ नहीं करना है। इसलिए इसको जब हम खाएं तो इसका संपूर्ण आहार के रूप में ही इसको माने। अगर हमने सत्तू खा लिया है 50 ग्राम तो हमारी एक मील हो गया है, एक आहार हो गया है। इसके साथ हम अन्य कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें न खाएं, तो ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिट देगा, अच्छा रहेगा। वैसे इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो हमारी प्रोटीन की दैनिक आपूर्ति को भी ये पूरी करता है। पूरी तो नहीं, पूर्ण रूपेण दिन भर की ज़रूरत को तो पूरा नहीं करता है, लेकिन इसमें अगर हम 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, अगर हम 50 ग्राम खाते हैं तो 10 से 12 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाती है। प्रोटीन हमें कितनी खानी चाहिए तो आपको पता होगा। जितना हमारा वेट है कम से कम उतनी तो हमें प्रोटीन, उतने ग्राम प्रोटीन हमें खानी चाहिए। तो ये हमारे प्रोटीन की दैनिक आपूर्ति है, उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा ये पूर्ति करता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, तो इस शुगर को स्पाइक नहीं होने देता है। इसलिए शुगर के पेशेंट इसको खा सकते हैं, लेकिन हमने मात्रा इसको बताई है कि 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, इसलिए जिनको कोलेस्ट्रॉल है इसको एक मील के रूप में ले सकते हैं। साथ में इसमें कैलोरी तो 400 होती है। अगर 100 ग्राम आप सत्तू खा रहे हैं तो ये 400 कैलोरी इसमें प्राप्त होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी
डेली जो नीड है कैलोरी की उसके हिसाब से ही इसको खाना है। अगर हम 100 ग्राम खा लेंगे तो हमारी 400 कैलोरी हमारे शरीर में चली जाएगी, तो इससे हमारा मोटापा बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम 50 ग्राम खा रहे हैं तो हमारे ये मोटापे को भी रोकने में मदद करेगा, भूख भी नहीं लगेगी और साथ में हमें बार बार खाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो ऐसे लोग जिनको मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित हैं उनको सत्तू जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने के बाद हमें भूख कम लगती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी देने में मेरा ये वीडियो सफल रहा कि सत्तू शुगर के पेशेंट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, जिससे से ज़्यादा लोग सत्तू का आनंद ले सकें। क्योंकि इसमें गर्मी का सीजन है तो सत्तू लोग खाते हैं, बस ये पता नहीं था कि हमें कितना खाना चाहिए। तो हमने ये बताया है, एक प्रकार का ये वैज्ञानिक विश्लेषण है। अगर इसके तहत आप सत्तू खाएंगे तो आपका शुगर ये बढ़ने नहीं देगा, आपके स्वास्थ्य में बल्कि लाभ पहुंचाएगा। आज के लिए बस इतना ही।